दोस्तों Realme अपना 10,001 मिली एम्पायर वाला पावर बैंक लेकर आ गया है। ओके पावर बैंक नहीं, ये मोबाइल है दोस्तों जिसमें आपको 10,001 मिली एम्पायर का बैटरी देखने को मिलता है पहली बार हिस्ट्री में, वो भी 80 वाट्स के सुपरबुक फास्ट चार्जिंग के साथ, जो इसको लगभग 90 से 95 मिनट में 100% चार्ज कर देता है। मगर 2 दिन का बैकअप बिल्कुल गारंटीड है। अब ऑब्वियसली इसमें बैटरी की जगह बैटरा मिल रहा है तो 219 ग्राम इसका वेट हो जाता है, मगर फिर भी जब आप इसको हाथ में लेते हैं तो इसका लुक एंड फील बिल्कुल जबरदस्त निकल कर आता है, प्रीमियम वाला। अब प्रीमियम लुक है और 25,000 में आ जाए तो और सोने पे सुहागा ये हो जाता है। साथ में आप देख सकते हैं कितना बढ़िया गोल्डन वॉलपेपर दिया गया है, एमोलेड पैनल दिया गया है और इसका तो स्टाइल और खूबसूरती बस देखते ही बनता है। बैक में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है जो ओके पिक्स देता है, हम लोग आगे देखेंगे। पावर की बात करें तो MediaTek का 7400 अल्ट्रा चिपसेट 4 नैनोमीटर वाला देखने को मिल जाता है, जिसका एंथुथी स्कोर ऑलमोस्ट 1 मिलियन यानी 10 लाख के आसपास निकल के आता है। यानी कि ये बिल्कुल तगड़ा गेमिंग फोन तो नहीं है, मगर ओके आपको गेमिंग जरूर करके देगा। अच्छी बात यह है कि आउट ऑफ द बॉक्स Android 16 यानी कि Realme UI के 7 देखने को मिल जाता है, यानी AI के खतरनाक वाले फीचर्स खूब कूट के इसमें आपको भरे हुए मिलेंगे। और इन सब के साथ ही हमारे इस वीडियो में आपको 99 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स इस मोबाइल का देखने को मिलेंगे, जिसको अगर आप जान जाएंगे तो आप अपने Realme मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे, जादूगर बन जाएंगे, ये गारंटीड है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, एक टिप्स एंड ट्रिक्स को बढ़िया से फॉलो करना और आप देखेंगे जादू होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस 10,001 बैटरी वाले मैजिकल वीडियो को शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप देखेंगे कि आपको ये फ्रॉस्टेड ग्लास इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है आपके ब्रांड न्यू Realme मोबाइल में, और ये दो जगह देखने को मिलता है। एक तो आप यहाँ पर होम स्क्रीन पे देख रहे हैं, बिल्कुल आईफोन वाला लुक दे रहा है, और दूसरा अगर आप यहाँ पर कंट्रोल सेंटर खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे भी आपको बिल्कुल फ्रॉस्टेड ग्लास इफेक्ट मिलेगा, जो बाय डिफॉल्ट नहीं है, आपको इनेबल करना होता है। क्विक सेटिंग में आप कहाँ से करेंगे तो आपको ये 3 डॉट्स में जाना है, कस्टमाइज क्विक सेटिंग करना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर मिल जाता है फ्रॉस्टेड ग्लास इफेक्ट, बस यहाँ से इनेबल कर देना है। और क्विक सेटिंग में भी आप जानते हैं 2 तरह का मोड आपको देखने को मिल जाता है, एक क्लासिक है और एक स्प्लिट है। स्प्लिट का मतलब ऐसे करेंगे कंट्रोल सेंटर, ऐसे करेंगे स्वाइप डाउन तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन खोल सकते हैं। और दोनों में स्विच करने का भी तरीका आपको पता है, ऐसे करेंगे तो कंट्रोल सेंटर आया, ऐसे किए तो नोटिफिकेशन सेंटर आया, फिर ऐसे किए तो कंट्रोल सेंटर आया, और ऐसे उड़ा दिए यहाँ से किए तो अगेन से नोटिफिकेशन आ जाता है। जिसको उड़ाना हो तो आप यहाँ से ऐसे उड़ा सकते हैं। और होम स्क्रीन पे करना हो तो आप कैसे करेंगे तो ऑब्वियसली होम स्क्रीन की सेटिंग में जाने का 3 तरीका मैं आपको हमेशा बताता हूँ। पहला तरीका ये है कि कहीं भी लॉन्ग टैप करके रखिए अपना होम स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आप सेटिंग्स में चले जाते हैं, और इसी में अगर आप थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्रॉस्टेड ग्लास इफेक्ट का, जहाँ से आप इनेबल सकते हैं होम स्क्रीन बार बैकग्राउंड को और होम स्क्रीन के फोल्डर्स को। तो बार बैकग्राउंड देखिए ये है जो बिल्कुल आईफोन की तरह लगता है, फोल्डर देखिए ये है। अब होम स्क्रीन की बात करें तो चलिए होम स्क्रीन के सेटिंग्स को ही ज्यादा बता देते हैं। तो देखिए आप अपने होम स्क्रीन पर तो राइट स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर अगेन से कुछ ऐसा आ जाता है बड़ा अजीब सा, जिसमें लगता है कि आपका बैटरी बहुत खा रहा है, आपको ये नहीं चाहिए। और दूसरा चीज होम स्क्रीन पे आप होते हैं ऊपर नीचे कहीं से भी ऐसे स्वाइप करते हैं तो देखते हैं कुछ ऐसा अटपटा सा फटाफट खुल जाता है, आपको लगता है ये क्या हो गया, कितना बढ़िया होता है, नोटिफिकेशन सेंटर आता है या फिर कंट्रोल पैनल आ जाता है, तो उसको भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका होम स्क्रीन सेटिंग में जाने का, 2 उंगली से ऐसे स्क्विच कीजिए, देखिए आप होम स्क्रीन के सेटिंग्स में चले जाते हैं। स्वाइप डाउन जब आप कर रहे थे तो देखिए क्या अटपटा सा आ जाता है, तो ग्लोबल सर्च आ जाता है। आपको चाहिए नोटिफिकेशन सेंटर क्विक सेंटर तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। अब देखिए आप यहाँ से ऐसे करेंगे तो सीधा के सीधा आपको नोटिफिकेशन सेंटर आएगा, नोटिफिकेशन पैनल आएगा, कंट्रोल सेंटर आएगा। और स्वाइप डाउन के नीचे ही स्वाइप राइट भी है, जिसमें आप यहाँ पर देखिए डिस्कवर खोल रहे थे। आप चाहते हैं कुछ ऐसा आ जाए जो बहुत सारा विजेट आ जाए तो शेल्फ खोल सकते हैं। शेल्फ आप जानते हैं कितने काम का चीज है। अब होम स्क्रीन से आप राइट स्वाइप कीजिएगा, देखिए शेल्फ आएगा और सारा का सारा यहाँ पर आ जाता है। जिसको कस्टमाइज करना हो तो यहाँ सेटिंग्स जाकर कस्टमाइज कर सकते हैं, प्लस करके और भी विजेट्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं जो भी आप ज्यादातर यूज करते हैं। अब वापस से होम स्क्रीन पे जाने का तीसरा तरीका आपको बताते हैं। आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जा सकते हैं, इसमें अंदर जाके बस इसमें आपको बॉटम में जाना, आप देख सकते हैं होम स्क्रीन का सेटिंग्स भी आपको यहाँ मिल जाता है, लॉक स्क्रीन का सेटिंग्स भी यहाँ मिल जाता है। तो होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मिल जाता है आइकॉन पुल डाउन जेस्चर का, जिसको आपको इनेबल कर लेना है। यानी कि बस स्क्रीन पर आप ऐसे करेंगे सारा का सारा आइकॉन नीचे आ जाएगा, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था, चाहे राइट से कीजिए चाहे लेफ्ट से कीजिए। इसी में अगर आप बैक जाएंगे, इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे ऐप स्टार्टअप क्लोजिंग एनिमेशन स्पीड भी यहाँ पर स्टैंडर्ड है, इनहैंस्ड है। ऑब्वियसली इनहैंस होगा तो बहुत ही स्मूथ मक्खन की तरह बटरी फीलिंग आपको देगा, बैटरी थोड़ा ज्यादा खाएगा। नया फोन है दोस्तों, यूज कर सकते हैं, कुछ दिन में मन भर जाए तो वापस से आप एनहांस पे वापस स्टैंडर्ड पे चले जाइए। इसके बाद ट्रांजिशन एनिमेशन है, यानी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में आप जाते हैं तो किस तरह का आप एनिमेशन चाहते हैं, देखिए इस तरह का एनिमेशन है, या फिर आप इस तरह का एनिमेशन कर सकते हैं, कार्ड वाला या टिल्ट वाला कर सकते हैं, जो भी आपको सही लगता है आप उस तरह कर सकते हैं, बस आपको अप्लाई कर देना है। अब देखिए एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाने का कितना बढ़िया आपको एनिमेशन देखने को मिलता है। फिर होम स्क्रीन के सेटिंग्स में इसके नीचे आप देख सकते हैं मैनेज एप्स है, जिसमें आप चाहते हैं कि
रिसेंट से आप स्टोरेज को क्लीन कर सके तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। अब देखिए आप रिसेंट में जैसे ही जाते हैं तो आपको यहाँ पर दिख जाता है स्टोरेज क्लीन करने का, बस इस पर टाइप कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ ज्यादा आपका स्टोरेज यूज हो रहा है तो देखिए अभी ऑलमोस्ट 1 GB क्लीन कर सकता है। बस आपको क्लीन पे ऐसे टच कर देना और देखिए सारा का सारा क्लीन करके बिल्कुल बढ़िया से मक्खन की तरह दे देता है। अब दोस्तों होम स्क्रीन की सेटिंग्स में और भी कमाल का चीज है जो आपको यहाँ देखना जरूरी है। आप अपने होम स्क्रीन के सेटिंग्स में यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फ्लक्स थीम देखने को मिल जाता है बहुत सारा, और सारा का सारा फ्लक्स थीम आप यहाँ पर देख सकते हैं जिसमें नया पुराना सारा का सारा है। और जो भी आपको अच्छा लगता है बस आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए म्यू का जो रियलमी का उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको बड़ा करना है तो आप इस तरह से देखिए बड़ा भी कर सकते हैं, देखिए इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पर इसको मूव करना चाहे तो मूव भी कर सकते हैं इस तरह से। डेप्थ इफेक्ट देना चाहे तो देखिए यहाँ पर आप डेप्थ इफेक्ट देख सकते हैं। देखिए ये करेंगे तो देखिए ऊपर आ जाएगा और ये पीछे चला जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पर चाहे तो इसके फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। कलर को चेंज करना चाहे तो यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारा आपको ऑप्शन देखने को मिलता है लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज करने का, जो देखने में बहुत शानदार लगता है क्योंकि लॉक स्क्रीन से जैसे ही आप होम स्क्रीन पे आते हैं तो बहुत ही स्मूथ एनिमेशन के साथ ही आता है। 4 तरह का विजेट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। देखिए फटाफट आप इस तरह से 4 विजेट ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे 4 तरह का विजेट ऐड हो जाएगा। स्टाइलिंग भी आपको मिल जाता है, यानी कि अगर आप इसको ब्लर करना चाहते हैं देखिए इसको ब्लर कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये ब्लर हो जाएगा। वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप वॉलपेपर को भी चेंज कर सकते हैं अगर आपको ये अच्छा ना लग रहा हो तो। और होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आप यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी देख सकते हैं। ऑब्वियसली एमोलेड पैनल कितना शानदार है दोस्तों, तो आपको AOD देखने को मिल जाता है। आप चाहे तो यहाँ पे सीमलेस कर सकते हैं या फिर क्लासिक कर सकते हैं, जैसा भी आपका मन हो। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको पर्सनलाइज मिल जाता है, आपको इमोजी का मिल जाता है, रियलमी का मिल जाता है, बिटमोजी का मिल जाता है। यहाँ पर आप देखिए इतना सारा है जिसको आप चेंज कर सकते हैं। OnePlus का क्लासिक वाला यहाँ पर इनसाइड भी आपको देखने को मिल जाता है। और एज पैनल शानदार है तो आप एज वाला भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एज पे दिखेगा AOD। आइकॉन में कमाल का चीज आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। देखिए आपको मियो का आइकॉन मिल जाता है, यानी इस तरह का कितना बढ़िया सा आइकॉन देखने को मिलता है जो देखने में बहुत कूल लगता है। आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास फ्लक्स का भी आइकॉन मिल जाता है, यानी कि सेम कलर मोनोक्रोम वाला है। इसके बाद रेडियंस है, शैडो है, मटेरियल है, पेबल है। मगर ये मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं तो इसको यूज कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया आइकॉन पैक के साथ ये आया है। इसके बाद मोड में जाकर आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप अपने मोबाइल का ओवरऑल कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। फीचर कलर भी आप कर सकते हैं इस तरह से। बैक जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिंगरप्रिंट का एनिमेशन आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बहुत सारा एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है, जो भी आपको अच्छा लगता है बस आप इस तरह चेंज कर लीजिए। इसके बाद बैक जाते हैं तो आपको एज लाइटिंग भी देखने को मिल जाता है। और सबसे खास बात यह है कि नोटिफिकेशन के साथ साथ अब आप अपने इनकमिंग कॉल में भी एज लाइटिंग इफेक्ट को ला सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑल्सो अप्लाई टू इनकमिंग कॉल्स। अगर आपको ब्लू चाहिए तो देखिए आप इस तरह का ब्लू एज लाइटिंग ला सकते हैं, रेड ला सकते हैं, गोल्डन चाहे तो गोल्डन ला सकते हैं। और इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि होम स्क्रीन सेटिंग्स के नीचे आपको लॉक स्क्रीन सेटिंग्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यानी रेज टू वेक। फोन को जैसे ही हाथ में उठाते हैं फोन वेकअप हो जाए, यहाँ से इनेबल कर लीजिए ताकि आप इनकमिंग मिस कॉल वहीं देख सके। आपको कोई बटन ना दबाना पड़े जिससे बैटरी बचता है। अभी मैं डबल टैप कर रहा था स्क्रीन को ऑन ऑफ करने के लिए, यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन पे आप चाहते हैं कुछ यहाँ पे मेंशन हो, जैसे मैं मैजिकल टेक गुरु लिखता है, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर दे सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं ताकि फोन खो जाए या कहीं गुम हो जाए, किसी को मिल जाए तो लॉक स्क्रीन के सिग्नेचर पे आपका नाम या नंबर देख के आपको कॉल करके फोन को वापस कर सके। छोटा फीचर है मगर बहुत काम का फीचर है। इसके बाद ग्लैंस फॉर रियलमी अगर आपका इनेबल है और मोबाइल डेटा भी इनेबल है तो सबसे पहले तो मोबाइल डेटा डिसेबल कीजिए और ग्लैंस को ही डिसेबल कीजिए क्योंकि बहुत सारा बैटरी खाता है। देखिए यहाँ पर बता रहा है क्यों ऑफ करना चाहते हैं, बैटरी यूसेज। इसको पता है कि बैटरी खाता है। टर्न ऑफ कर दीजिए, अपने मोबाइल के बैटरी को बचाइए। अब दोस्तों आप एक चीज गौर कर रहे होंगे, स्क्रीन पे मैं जैसे ही बैक जाता हूँ इस तरह से देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ आता है, यानी पीछे बैक में कौन सा स्क्रीन है वो भी दिखाता है और ऊपर वाला स्क्रीन तो ऐसे जा ही रहा होता है। इनफैक्ट अगर मैं ऐसे भी करता हूँ तो देखिए इस तरह से एनिमेशन दिखाता है और कितना बढ़िया एनिमेशन है। इसको अगर आप लाना चाहें कैसे लाएंगे कि अभी आपके मोबाइल में नहीं आ रहा होगा। सेटिंग्स में जाना है, सिस्टम अपडेट में जाना है, सिस्टम नेविगेशन में जाना है, जेस्चर को ही सिलेक्ट करना है। जेस्चर में अगर आप सबसे नीचे आएंगे तो एक नया आपको बीटा एनिमेशन देखने को मिल जाता है, स्वाइप एनिमेशन का। बस इसको इनेबल कर देना। अब देखिए आप बैक जाएंगे इस तरह से तो आपको कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ ये बैक ले जाएगा और यहाँ पर बैक बटन बन जाता है वो अलग। फिर आपको लगता है कि ये जो बार है ये मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल आईफोन की तरह चिकना चाहिए, तो आप हाइड जेस्चर बार यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ये हाइड हो जाएगा और ये देखिए गायब हो जाता है। मगर हाँ इसमें सर्कल टू सर्च नहीं काम करेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर सर्कल टू सर्च आप देख सकते हैं इनेबल्ड है, वो डिसेबल हो जाता है। बस आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है। अब सर्कल टू सर्च का फायदा क्या है, तो आप कहीं भी घूमने जाते हैं, कोई फोटो लेते हैं या फिर आप कोई फोटो ले चुके होते हैं कैमरा ऑन करके, या कुछ आप ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, आपको उसके बारे में जानना है तो इस सर्कल सर्च के लिए बस आपको यहाँ पर लॉन्ग टैप करके रखना है इस तरह से और देखिए ये इनेबल हो जाता है। बस सर्कल बनाना है, यानी कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं उसको सर्कल कर दीजिए। देखिए बताना शुरू कर देता है क्या है और यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाता है कि ये जो है ये माउस है, इसको यहाँ से परचेज कर सकते हैं, इतना इतना कीमत है और जानकारी आपको नीचे यहाँ पर देखने को मिल जाता है ढेर सारा। तो अगेन मैं बता रहा हूँ, फोटो लेने वाले हैं या फोटो ले चुके हैं या फिर लाइव ब्राउजिंग कर रहे हैं, सर्कल टू सर्च कीजिए, उसके बारे में सारा जानकारी इकट्ठा कर लीजिए। अब ऑब्वियसली सर्कल टू सर्च एआई का फीचर है तो जेमिनी भी एआई का फीचर है। तो जेमिनी के लिए आपको क्या करना है, लॉन्ग टैप कर रखना है अपने पावर बटन को। आप देख सकते हैं कि जेमिनी जो है वो इनेबल हो जाता है इस तरह से, देखिए सुनना शुरू कर देता है। जेमिनी भी बहुत ट्रेंड में है दोस्तों, अब बहुत बढ़िया काम कर रहा है। अगर आपको यूज करना हो तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। बाकी एआई का अगर आपको फीचर जानना हो कहाँ पर है तो आपको अपने सेटिंग्स में जाना है। सबसे नीचे आप देख सकते हैं एआई का सारा फीचर यहाँ पर लिस्ट है, जिसमें एआई सजेस्ट है,
ट्रांसलेट है, कैमरा है, गेमिंग कोच है, स्मार्ट लूप है। AI सजेस्ट तो आप जानते हैं कि कितना बढ़िया काम करता है। इनेबल करना हो तो पहले तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। इसका एक विजेट भी आया है दोस्तों, जिसको आप यहाँ पर ला सकते हैं इस तरह से। कैसे लाना है तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इसको उड़ा देता हूँ इस तरह से, फिर आपको अपने स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करके रखना है। यहाँ पर विजेट है, इसमें जाना और देख सकते हैं AI सजेस्ट का आपको विजेट यहाँ पर देखने मिल जाता है। बस ऐड कर देना, देखिए यहाँ पर ऐड हो जाता है, बस यहाँ से टर्न ऑन कर देना। और समय के साथ साथ ये दोनों विजेट जो है वो चेंज होता रहेगा आपके मोबाइल के यूसेज के अनुसार, आपके मोबाइल के रिक्वायरमेंट के अनुसार। और इसको अगर आपको फर्दर एडिट करना हो तो लॉन्ग टैप करके देखिए डिफॉल्ट स्टाइल को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं और देखिए आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इस तरह से मिल जाता है। जिसको भी आप रखना चाहें इस तरह से रख सकते हैं। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको AI स्मार्ट लूप देखने को मिल जाता है, जो मैंने आपको बताया था। बस इसमें आपको जाकर यहाँ पर कस्टमाइज कर लेना है और कौन सा ऐप स्मार्ट लूप में आएगा उसको यहाँ पर आप जाके कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए जिसको घटाना है उसको यहाँ कर दीजिए, जिसको जोड़ना है ऐसे प्लस करके जोड़ सकते हैं। काम कैसे करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको कोई भी ऐप ओपन कर लेना है जो सपोर्ट करता हो, 2 उंगली से ऐसे आपको टैप करके रखना और आप देख सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया से यहाँ पर स्कैनिंग करता है और आपका सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ले आता है। टेक्स्ट को ले जाना या फोटो को ले जाना, बस ऐसे करके आप ले जा सकते हैं और देखिए स्मार्ट लूप ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस जिसमें भी आपको भेजना हो यहाँ पर आप उसको भेज सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप फोटो को भी चाहते हैं भेजना, शेयर करना, तो बस आपको लॉन्ग टैप करके रखना है, इस फोटो को ऐसे सेलेक्ट कर लेना और जैसे ही आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो देखिए आप एज पे लाएंगे तो देखिए आना शुरू हो जाएगा। जिससे भी भेजना आप इसको भेज सकते हैं। आप गूगल भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, किसी भी तरह से शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको जादूगर बनाने की बात कर रहा था रियलमी में। आप देखे थे एक सारा फोटो था, यहाँ पर देखिए कितना सारा फोटो है। इस फोटो को जैसे ही मैं जाता हूँ और मेरे को यहाँ पर ऑप्शन दिखाता है AI एडिट जेनी का और गूगल लेंस का। AI एडिट जेनी में जाता हूँ और मैं इसको कुछ नहीं बोलता हूँ, सिर्फ ये बोलता हूँ टर्न द टी शर्ट कलर इनटू येलो और देखिए मैं बोल देता हूँ, ये रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है और ये पहले पूछेगा कि मैंने क्या बोला। देखिए टर्न द टी शर्ट इनटू येलो बिल्कुल सही है। अब मैं ओके कर दूंगा। अब देखिए ये काम करना शुरू करेगा कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ। AI कमाल काम करता है दोस्तों। ये देखिए पहले बताता है कि क्या करना चाहता है, तो टर्न करना चाहता है और देखिए कितना बढ़िया से AI आपको पहले समझाएगा, उसके बाद फिनिश करके टर्न करके दिखाएगा। और यहाँ पर एनिमेशन चेक कीजिए दोस्तों, मजा आ जाता है जब आप इसको यूज करते हैं, खासकर इतना बढ़िया। और देखिए ये येलो बना देता है। बस अब आपको सेव करना है तो आप इसको सेव कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं, कुछ और बोलना है तो कुछ और भी बोल सकते हैं। तो रिजल्ट क्या होता है, तो मल्टीपल कलर हो जाता है। देखिए अभी येलो मैंने बोला था, फिर मैंने ब्लू बोला, फिर मैंने मरून बोला, फिर मैंने ब्लैक बोला, फिर मैंने ऑरेंज बोला, फिर मैंने ग्रीन बोला, फिर मैंने पर्पल बोला, फिर मैंने बोलते बोलते मैं थक गया दोस्तों। मगर ये कलर चेंज करने में नहीं थक रहा है AI। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ शरारत करने का मन हो तो आप इस तरह का भी कुछ कर सकते हैं बट अपने रिस्क पे कीजिएगा दोस्तों। आपकी गर्लफ्रेंड आपकी बीवी अगर घर पे है तो फिर आप ही जिम्मेदार हैं इसके। मेरा और रियलमी का इसमें कोई हाथ नहीं है, बाकी आप खुद समझदार हैं मैंने कहा कि आप अपने रिस्क पे कीजिएगा दोस्तों। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत सारा चीज जो आप इसमें कर सकते हैं। AI का बहुत भयानक सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अगर आपको सिर्फ AI एडिट जेनी से नहीं करना तो यहाँ एडिट बटन पे जा सकते हैं और यहाँ पर आप देखते हैं AI एडिटर देखने को मिल जाता है, जिसमें AI रिकम्पोज कर सकते हैं, यानी कि और भी बेहतर तरीका से आप फोटो को एनहांस कर सकते हैं। इरेजर तो है कुछ भी इरेज करने के लिए। अल्ट्रा क्लैरिटी यानी फुल HD में अगर अपने फोटो को बनाना चाहते हैं, पुराना फोटो है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। परफेक्ट शॉट यानी आंख बंद है या कुछ टेढ़ा मेढ़ा है उसको सीधा कर देगा। ब्लड फोटो है तो अनब्लड कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन आ रहा है ग्लास का तो उसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। आप यहाँ पर ग्लेयर रिमूव कर सकते हैं और लैंडस्केप में भी आप इसको बहुत बढ़िया से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फोटो में बहुत सारा आपको फीचर देखने को मिल जाता है। आप कुछ सेंसिटिव डेटा भेज रहे हैं, आपको लगता है नहीं उसको कुछ ब्लर कर देना है, तो देखिए आपको पिक्सेलेट का ऑप्शन मिल जाता है। ऐसे पिक्सेलेट कर दीजिए। बाय डिफॉल्ट अगर आप चाहते हैं यही AI आपके फोटो के इन्फॉर्मेशन को पिक्सेलेट कर दे तो ऑटोमेटिक भी कर देगा। बस उसको सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दिखना चाहिए आपको फोटो में जब आप भेज रहे हैं। तो नोट्स और रिकॉर्डर में भी आपको AI देखने को मिल जाता है। जैसे ये नोट्स है, इसमें आप जाते हैं यहाँ पर, तो जैसे ही नोट्स ओपन करता है, नया नोट ओपन करते हैं, देखिए यहाँ पर आपको AI का सारा फीचर देखने को मिल जाता है। जैसे फॉर्मेट कर देगा, ये आपका क्लीन अप कर देगा, अनवांटेड चीजें उड़ा देगा, पॉलिश है थोड़ा बेहतर वे में कर देगा। अगर आप फॉर्मली नहीं लिखे हैं, कैजुअली लिखे हैं तो फॉर्मल बना देगा। इलेबोरेट कर देगा, यानी कि आपने जो लिखा है किसी को जानना है ज्यादा क्या है उसके बारे में तो इलेबोरेट कर देगा। शॉर्ट कर देगा, ज्यादा इन्फॉर्मेशन है कम करना हो तो फॉर्मल वे में बना देगा, कैजुअल वे में बना देगा। तो देखिए कितना सारा आपका इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग ये कर रहा है और आपका बिल्कुल प्रोफेशनल वे में कर रहा है। ठीक इसी तरह से अगर रिकॉर्डर में भी आपको करना हो तो आपको बस रिकॉर्डर ऐप में जाना है और रिकॉर्डिंग को ओपन करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रांसक्रिप्ट कर देता है, यानी बता देता है कि कितने स्पीकर है, क्या क्या बोल रहे हैं इस तरह से। इसके बाद उसका समरी बताना है तो देखिए यहाँ पे समरी बता देगा कि स्टोरी क्या था ये और ये फीडबैक क्या है रियलमी AI का। बहुत सारा आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे देगा, ब्रीफ में भी डिटेल में भी। यहाँ पर आपको जनरल में देखना है, कॉल में देखना है, मीटिंग में देखना है, नॉलेज में देखना है, इंटरव्यू में देखना है, सारा का सारा यहाँ पर आपको एक जगह समरी मिल जाता है। अगर आप कॉल करते हैं तो कॉल समरी यहाँ दिखा देगा, मीटिंग का समरी यहाँ दिखा देगा, इंटरव्यू कर रहे हैं उसका समरी दिखा देगा। और इसी में एक कमाल का चीज में आपको देखने को मिल जाता है AI वॉइस क्लियर, यानी कि आपके वॉइस को क्लियर भी कर देगा समरी और ट्रांसक्राइब के अलावा, ताकि इनकेस कुछ अनवांटेड सा चीज है तो उसको उड़ा देगा, ताकि आपका बिल्कुल वॉइस जो है क्लियरिटी रहे। और सिर्फ AI में ही नहीं दोस्तों, आप देखेंगे इसके अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं और यहाँ पर खोजते हैं
साउंड एंड वाइब्रेशन कहाँ है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि आपको ऑप्शन बहुत बढ़िया मिल जाता है क्लियर वॉइस का, जिसको आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है। यानी कि आप कॉल पे हैं, चाहे वीडियो कॉल पे हैं, ऑडियो कॉल पे हैं, और आप कहीं रेलवे स्टेशन पे हैं या फिर मार्केट में है जहाँ अनवांटेड आवाज बहुत आ रहा है, तो आपके वॉइस को बिल्कुल क्लियर कर देगा। यानी बिल्कुल मक्खन की तरह छन छन के आवाज जाएगा सामने वाले को और उसका आवाज आपको सुनाई देगा। यानी कि कोई भी आउटर साउंड डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना आपको ना सामने वाले को। अब साउंड में अगर आप पीछे आते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर आपको ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम भी देखने को मिल जाता है, बस यहाँ से इनेबल कर देना है। यानी कि आप मल्टीपल ऐप को प्ले कर रहे हैं, चाहे यूट्यूब हो, स्पॉटिफाई हो, तो उसका अलग से आपको यहाँ पर बार दिखा देगा। एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं स्पॉटिफाई ओपन है, जैसे ही आप वॉल्यूम बार को एक्सेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही आप इसको टैप करेंगे तो देखिए स्पॉटिफाई का वॉल्यूम बार है, जिसको आप यहाँ पे इंडिविजुअली बढ़ा घटा सकते हैं। ओवरऑल मीडिया का आप देखिए यहाँ पर ऐसे बढ़ा घटा सकते हैं। इनफैक्ट किसी भी ऐप का मैं बात कर रहा था, आप चाहे तो ये यूट्यूब का भी देख सकते हैं, इस पर भी आप टाइप करते हैं, देखिए यूट्यूब का भी यहाँ पर इस तरह से आ जाता है। और पता नहीं आप यहाँ पर जानते हैं कि नहीं दोस्तों, अगर आप इस वॉल्यूम बार को एक्सेस करते हैं इस तरह से, तो आप देख सकते हैं कि आप 300% तक वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं। यानी कि बिल्कुल छन छन के क्रिस्टल क्लियर आपको वॉल्यूम आएगा 300%। और आप एक चीज और गौर कर रहे हो दोस्तों कि ऐप का जो साइज है वो आप इस तरह से देख सकते हैं, बड़ा है। फोल्डर तो बड़ा, आपको पता ही है कि आप कैसे कर सकते हैं। आपको देखिए यहाँ से श्रिंक कर देना है इस तरह से, नॉर्मल फोल्डर इस तरह का होता है, लेकिन आप लॉन्ग टैप करके सकते हैं, देखिए आप इनलार्ज कर सकते हैं इस तरह से। मगर ऐप को आप कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बस आपको लॉन्ग टैप करके वो ऐप पे रखना है। देखिए आप इस तरह से इसको छोटा करना चाहे छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना चाहे बड़ा कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अभी एक नया तरह का ऐप फोल्डर आपको देखने को मिल जाता है। आप देखिए ऐप को बिल्कुल फोल्डर की तरह कर सकते हैं, बस आपको ऐसा करना है। देखिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इस तरह से नॉर्मल भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। और इन सब के अलावा जो बहुत बढ़िया आपको सेटिंग्स टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिलता है वो ऐप ड्रॉअर में मिलता है। आप ऐप ड्रॉअर में जाते हैं तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी भी देखने को मिल जाता है, बिल्कुल आईफोन की तरह। यानी कि सोशल मीडिया का जितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं, टूल्स यहाँ पर देख सकते हैं, एंटरटेनमेंट यहाँ देख सकते हैं, फोटोग्राफी का यहाँ देख सकते हैं, गेम्स जितना है सारा आपको एक जगह मिल जाएगा। तो इस तरह से कैटेगराइज ये कर देता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है देखने में। 3 डॉट्स में जाकर आप इसके ऐप ड्रॉअर के सेटिंग्स को कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अब रियलमी में कमाल का चीज आपको देखने को मिलता है। आप सेटिंग्स में जाते हैं, रियलमी लैब में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि हार्ट रेट मेजरमेंट आप यहीं से कर सकते हैं। करना क्या है, तो फिंगरप्रिंट सेंसर पे आपको अपनी उंगली को रखना है इस तरह से, और जैसे ही आप रखेंगे देखिए ये देखना शुरू कर देगा। 15 सेकंड लेता है ये, और दिल देखिए धक धक भी करना शुरू कर देगा। ये बात और है दोस्तों कि मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आपको इस पर पूरी तरह से बिलीव नहीं करना चाहिए, मगर आप देख सकते हैं कि आपका हार्ट रेट दिखाना शुरू कर देता है। 90 है, 85 है, बोल रहा हूँ शायद इसलिए थोड़ा सा बड़ा हुआ हो सकता है, और 86 फाइनली भी दिखाता है। और आप देख सकते हैं कि आप वॉकिंग करते समय कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, जनरल कर रहे हैं, जैसा भी है सेव कर लीजिए। अब दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो फोन कमाल का फोन है जिसमें आपको ऐप लॉक देखने को मिल जाता है, ऐप हाइड देखने को मिल जाता है, और डुअल ऐप देखने को मिल जाता है। तो ये आपका रियलमी फोन भी वही कमाल का फोन है। सबसे पहले देख लेते हैं डुअल ऐप आपको कहाँ देखने को मिल जाता है। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ ऐप्स में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको ऐप क्लोनर यानी डुअल ऐप देखने को मिल जाता है। बाय डिफॉल्ट ये सोशल मीडिया ऐप को यहाँ पर लिस्ट कर देता है। दूसरा ऐप को डुअल ऐप बनाना हो या ऐप क्लोन करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए आपको सोशल मीडिया में से किसको करना है, तो चलिए फेसबुक को ही करते हैं, यहाँ से इनेबल कर लेंगे इस तरह से। और आप देखिए बोलता है कि क्लोन जो है बन गया है। कहाँ बना है, तो आपके ऐप ड्रॉअर में आपको ऑब्वियसली दिखेगा। तो आप जैसे ही इसमें जाएंगे तो यहाँ पे फेसबुक करना है, देखिए फेसबुक यहाँ पर है, ऐप क्लोन यहाँ पर है। कैसे पता चलेगा, तो ऐप क्लोन के आइकॉन के नीचे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का छोटा सा डॉट बन जाता है। यानी एक ही मोबाइल में दो फेसबुक यूज कीजिए, दोनों डिफरेंट अकाउंट से, यानी 2 फेसबुक के लिए 2 मोबाइल का आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब ऐप क्लोन के पार सफलता के बाद आप क्या देखना चाहते हैं, तो ऐप को हाइड आप कैसे कर सकते हैं और ऐप को लॉक आप कैसे कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको कहाँ जाना है, सेटिंग्स में जाना है, सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाना है, इसमें सबसे नीचे आ जाना है। तो देखिए ऐप लॉक हाइड आप मिल जाता है, और बोनस साथ में आपको प्राइवेट सेफ और स्क्रीन शेयरिंग प्रोटेक्शन भी मिल जाता है। ऐप लॉक कैसे काम करता है, तो आपको ऐप लॉक पे जाना है। पहली बार में ये आपको बोलेगा प्राइवेसी पासवर्ड बना लीजिए, फेस फिंगरप्रिंट भी आप दे सकते हैं, और जैसे ही आप देंगे देखिए आप इस तरह से आ जाते हैं। जितना भी ऐप आप लॉक कर सकते हैं सारा का आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाता है। गाज किस पे गिराना है, तो चलिए फेसबुक पे ही गिराते हैं। तो फेसबुक आपको खोजना है कहाँ पर है, इसको ऐसे लॉक कर दीजिए। ये कहाँ दिखेगा, तो लॉक्ड में भी दिखेगा। अब कब तक लॉक होगा, उसको लॉक कैसे आप तोड़ेंगे, उसको यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं सेट नाउ करके। आप देख सकते हैं लॉक ऐप व्हेन लॉकिंग द स्क्रीन होगा बाय डिफॉल्ट, इसको हटा के एग्जिटिंग द ऐप कीजिए, यानी जितनी बार भी ऐप से एग्जिट हो लॉक हो जाए। अदर अनलॉक मेथड आप यहाँ पे फिंगरप्रिंट फेस भी दे सकते हैं। और ऑब्वियसली आप लॉक कर रहे हैं तो प्राइवेसी के मद्देनजर आप नहीं चाहते हैं कि नोटिफिकेशन कोई भी देखे, तो हाइड नोटिफिकेशन कंटेंट को भी इनेबल कर लीजिए। अब देखिए लॉक कैसे होता है, तो आप यहाँ पर जाएंगे, फेसबुक तो होगा मगर जैसे ही करेंगे तो देखिए लॉक हो जाएगा। खुलेगा कैसे, प्राइवेसी पासवर्ड से खुलेगा, फेस से खुलेगा, फिंगरप्रिंट से खुलेगा। चलिए फिंगरप्रिंट देते हैं, खुलता है कि नहीं, देखिए खुल जाता है। अब ऐप लॉक के पार सफलता के बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो ऐप को हाइड कैसे कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली प्राइवेसी पासवर्ड देना है, आपने जो भी सिलेक्ट किया है दे दीजिए, खोना नहीं है दोस्तों। अगर खोइएगा प्राइवेसी पासवर्ड तो फिर आपके लिए गड़बड़ हो जाएगा। किसको हाइड करना है, तो चलिए आज तो फेसबुक पे ही गाज गिर रहा है, फेसबुक को ही हाइड कर देते हैं। तो आपको खोजना है फेसबुक कहाँ पे, नॉट हिडन यहाँ पे करना है, कंप्लीटली हाइड कर देना है फटाक से, डन कर देना। और यहाँ पर सेटिंग्स में जाके आप देख सकते हैं कि कैसे आप देख सकते हैं एक्सेस मेथड क्या है ऐप को देखने का। तो एक्सेस कोड के भी थ्रू कर सकते हैं, होम स्क्रीन के थ्रू भी कर सकते हैं, दोनों आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे सेटिंग करके एक्सेस कोड बना लीजिए। एक्सेस कोड क्या है कि तो हैश के बाद में 4 डिजिट आपको देना है, जो भी आपको लगता है दे दीजिए। अभी मैं सिंपल 1 2 3 4 दे देता हूँ अभी के लिए, मगर आप कुछ मुश्किल दीजिएगा
मिलेगा, यहाँ पर डन कर दीजिए और यहाँ पर डन कर दीजिए। तो होम स्क्रीन का फोल्डर सेटिंग्स में आप देख सकते हैं कि क्या है, हाइड ऐप है। हाइड ऐप रखिएगा तो कोई भी जान लेगा दोस्तों कि आप हाइड ऐप इसमें रखे हैं। तो आप कुछ भी यहाँ पे दे दीजिए, जैसे आप यहाँ पे MTG दे दीजिए और रॉक्स तो ये ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, रॉक्स कर दीजिए। इनफैक्ट आप चाहें तो यहाँ पे फोल्डर के आइकन को भी चेंज कर सकते हैं ताकि कंफ्यूज आ जाए। यहाँ पे देखिए इसको कर दीजिए, सेव कर दीजिए। अब देखिए ये काम कैसे करता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर नोटिफिकेशन हिडन का भी आपको इनेबल करना है ताकि कोई भी नोटिफिकेशन ना देख सकते हिडन ऐप से। फटाक से आप अपने ऐप ड्रॉ में जाएंगे, देखेंगे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए फेसबुक जो है हाइड हो चुका है। अब आप देखेंगे कैसे दोस्तों। तो मैंने आपको एक्सेस कोड बताया था जो मैंने यूज किया था। यहाँ पर जाना है, एक्सेस कोड क्या देना है, #1234# और आप देख सकते हैं कि हिडन ऐप्स यहाँ पे दिख जाता है, जिसमें ऑब्वियसली प्राइवेट से बाय डिफॉल्ट है और फेसबुक मैंने डाला था। और ऐड करना हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाना हो तो यहाँ से जा सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, तो ऐप ड्रॉअर में MTG रॉक्स नाम का फोल्डर होगा, उसमें जाना है, फिंगरप्रिंट देना और आप यही हिडन ऐप देख सकते हैं। तो हिडन ऐप के अपार सफलता के बाद अब आप क्या देखना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप देखना चाहते हैं कि प्राइवेट सेव कैसे काम करता है और स्क्रीन शेयरिंग प्रोटेक्शन कैसे काम करता है। तो प्राइवेट सेव में पहले जाएंगे, फिंगरप्रिंट दे देंगे या फिर आप प्राइवेसी पासवर्ड देना चाहते हैं वो दे दीजिए। आप देख सकते हैं इसमें आप इमेजेस, फोटोज को, ऑडियो को, डॉक्यूमेंट को, अदर फाइल को बिल्कुल सेफ सिक्योर रख सकते हैं, यानी कोई भी परिंदा पढ़ नहीं मार सकेगा। ये इतना सेफ होता है, आप देख सकते हैं कि ये इंक्रिप्टेड होता है स्टोर होते वक्त, यानी कि कोई भी दुनिया का थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड इंसान आपके इस प्राइवेट सेफ के अंदर के इमेज, वीडियोस को, ऑडियो को, डॉक्यूमेंट को, अदर फाइल्स को ना देख सकता है ना समझ सकता है। तो प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट होकर आप इसको यूज करेंगे। तो स्क्रीन शेयरिंग प्रोटेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन आप शेयर करते हैं दोस्तों कभी भी, चाहे आप जूम में हो या फिर किसी वीडियो कॉल में हो, और आप नहीं चाहते हैं कि कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से नोटिफिकेशन आए या फिर कोई पैसा का लेन देन का आपको नोटिफिकेशन आए, वो कोई और देख ले, तो बस यहाँ से इनेबल कर लीजिए। और सपोर्टेड ऐप कौन सा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जितना भी ऐप है सबको सपोर्ट में लगा दीजिए। तो अब कुछ भी आएगा तो वहाँ पर ब्लैंक स्क्रीन दिखेगा, यानी दिखेगा ही नहीं कि आपको कोई नोटिफिकेशन आया है। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो मोर सिक्योरिटी प्राइवेसी देखने को मिल जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कमाल का चीज आपको यहाँ पर मिल जाता है, एंटी थेफ्ट फीचर्स का। इसको यहाँ से इनेबल कर लीजिए फटाक से। अब देखिए एंटी थेफ्ट अलार्म जो है ऑन हो गया है, यानी कि चार्जिंग में इंटरप्ट होता है, फटाक से अलार्म बजा देगा। क्योंकि आप एयरपोर्ट पे चार्ज कर रहे हैं, अलार्म बजे तो आप समझ जाइए कोई आपके मोबाइल से छेड़छाड़ कर रहा है। आपके मोबाइल से कोई छेड़छाड़ करेगा दोस्तों, चोरी करेगा तभी तो करेगा ना। अब आप हेडफोन से गाना सुन रहे हैं, कोई हेडफोन उठा के चोरी करने की कोशिश कर रहा है, तो अगेन यहाँ से अलार्म बजा देगा। और सबसे अच्छा बात यह है कि ऐप के स्क्रीन को भी लॉक कर देता है, यानी लॉक स्क्रीन पासवर्ड चाहिए ही अगर आपका चार्जर हट जाता है या फिर हेडफोन हट जाता है तो। और ऑब्वियसली सिम कार्ड हटेगा तो भी इसको इनेबल कर लीजिए, क्योंकि सिम कार्ड हटते ही ये अलार्म बजाना अगेन शुरू कर देगा और लॉक स्क्रीन पासवर्ड दीजिएगा तभी अलार्म जो है बंद होगा। तो एंटी थेफ्ट फीचर बहुत कमाल का चाहिए दोस्तों। चोरी हो रहा है तो जरूर से यूज कीजिए। और आप देखते हैं कि आप अपने डेस्क पे होते हैं, घर पे होते हैं, ऑफिस में होते हैं, आप जब भी आते हैं आपका मोबाइल जो ऑफ हो चुका होता है, तो लॉक स्क्रीन से भी ऑफ हो सकता है। आप देख सकते हैं कि लॉक स्क्रीन से अगर किसी को ऑफ करना हो तो देखिए इस तरह से वो ऑफ करने की कोशिश करेगा और देखिए ये ऑफ हो जाता है। मगर जैसे ही आप यहाँ पर दे देते हैं वेरीफाई फॉर पावर ऑफ, अब कोई लॉक स्क्रीन से अगर कोशिश करता है ऑफ करने का इस तरह से, तो देखिए ये ऑफ करने की कोशिश तो करेगा मगर ये ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मांग लेगा पासवर्ड। और पासवर्ड है किसके पास, सिर्फ आपके पास है, यानी कि कोई भी आपके मोबाइल के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। और ऑब्वियसली लोकेशन नेटवर्क सेटिंग को कोई छेड़छाड़ कर रहा है तो उसको अगेन से चाहिए पासवर्ड ताकि वो कर सके, यहाँ से इनेबल कर लीजिए। यानी आपके अलावा कोई और भी कर रहा होगा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकेगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। तो हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे और इसमें अगर सबसे नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एक्सेसिबिलिटी कन्वीनियंस देखने को मिल जाता है। इसमें स्मार्ट साइड बार है, ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। इस तरह से इनेबल कैसे करना है तो देखिए यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। इसके किसके काम करेगा तो देखिए वीडियो असिस्टेंट यहाँ पर है। सपोर्टेड वीडियो ऐप कौन सा है तो देखिए यहाँ पर आप इनेबल कर सकते हैं। काम कैसे करेगा मैं भी आपको दिखाता हूँ। फाइल डॉक है, फाइल डॉक को भी आप इनेबल कर सकते हैं। और मोबाइल डेटा पे सिंक करना चाहे तो यहाँ से इसको भी इनेबल कर सकते हैं। अब फाइल डॉक क्या करता है दोस्तों, तो आपके क्लाउड स्टोरेज होता है जो कि आपके बहुत सारे कंटेंट को सेव करके रखता है। जो भी आप यहाँ पे कंटेंट डालते हैं देखिए यहाँ पर आ जाता है। और ये क्लाउड स्टोरेज है दोस्तों, यानी कि ऑटोमेटिकली सिंक होता रहता है क्लाउड से। और इसमें एडिशनल फीचर भी आपको देखने को मिलेगा। अभी देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, मगर जैसे ही कोई भी सपोर्टेड ऐप खोलेगा, एग्जांपल के लिए यूट्यूब खोलेगा, अब देखिए फाइल डॉक खोलेगा तो सपोर्टेड ऐप यहाँ पे मिल जाता है। यानी कि आप देख सकते हैं डिलक्स एक्सपीरियंस यहाँ पे है, सिनेमा का साउंड है, वीडियो आई केयर है, कलर एनहांस कर सकते हैं, इमेज शार्प कर सकते हैं। देखिए इतना सारा आपको इन्फॉर्मेशन इसमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कोई भी सपोर्टेड ऐप खुलेगा उसका एनहांस फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और किसी भी सपोर्टेड ऐप में अगर आप यहाँ पर स्मार्ट साइड बार को खोलेंगे और किसी भी ऐप को ऐसे ओपन करेंगे तो देखिए ये फ्लोटिंग विंडो में खुलेगा, यानी मिनी विंडो में खुलेगा। छोटा बड़ा करना हो तो आप जानते हैं किसी भी एज से पकड़ के आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से कान पकड़ के इसको आप स्क्रीन पे कहीं भी ले आ सकते हैं। इस तरह से आपको लगता है कि अभी इसका जरूरत नहीं तो कहीं भी इसको ऐसे करके पार्क कर दे, देखिए ये पार्क हो जाता है। बैकग्राउंड में आपको जो मन है करते रहिए, देखिए यहाँ बैठा रहेगा। फिर आपको लगता है इसका जरूरत है तो आप इसको ऐसे ला सकते हैं। फिर आपको लगता है किसी और ऐप का भी आपको जरूरत है तो यहाँ से आप किसी और ऐप को भी ला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फोटोज को लाना है, देखिए आप यहाँ पे फोटोज को ला सकते हैं। इस तरह से इसको भी आप चाहें तो ऐसे पार्क कर सकते हैं। तो दो ऐप पार्क आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिसको भी ओपन करना हो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। फिर आपको लगता है कि यहाँ पर 3 डॉट्स में और भी ऑप्शन मिलेगा तो बिल्कुल मिलेगा। क्या मिल रहा है तो ऑब्वियसली देखिए आप यहाँ पे फुल स्क्रीन कर सकते हैं, मिनिमाइज जैसे मैंने किया होता है क्लोज कर सकते हैं, स्वैप ऐप भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब देखिए पीछे का जो क्रोम था वो यहाँ पे छोटा होकर आ जाता है और ये प्ले स्टोर बड़ा हो जाता है। अगेन छोटा बड़ा करना हो तो आप ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। 3 डॉट्स में जाके आप इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं यहाँ से, या फिर इसी को आप यहाँ से बड़ा कीजिएगा इस तरह से। तो
देखिए फुल स्क्रीन हो जाएगा। एक दूसरा तरीका फ्लोटिंग विंडो में लाने का, आपको इसको यहाँ पर ऐसे करके लाना है और देखिए ये बोलता है फ्लोटिंग विंडो में लाना है, तो ऐसे कीजिए, देखिए फ्लोटिंग विंडो में आ जाता है। फिर आप यहाँ से टाइप कीजिएगा, देखिए बड़ा हो जाएगा। उड़ाना हो तो नीचे ये जो बार है इसको पकड़ के ऐसे ऊपर कीजिए, देखिए फटाक से उड़ जाएगा। अब फ्लोटिंग विंडो के पार सफलता के बाद आप क्या देखना चाहते हैं, तो इसमें आपको स्प्लिट स्क्रीन देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, तो बिल्कुल मिलता है। आपको प्ले स्टोर को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो देखिए स्प्लिट स्क्रीन में ही आएगा। ऊपर में करेंगे, देखिए आधा स्प्लिट स्क्रीन में होगा, तो आधा में किसको लाना है, तो सपोज कीजिए आप इसको लाना है, तो देखिए ये आ जाता है। ऊपर में प्ले स्टोर है, नीचे में क्रोम है, बीच में बार मिलता है जिसको पढ़ के आप ऊपर नीचे कर सकते हो। देखिए कितना बढ़िया से ब्लर करता है ये बैकग्राउंड को, जिसको जितना बड़ा रखना है उतना बड़ा आप रख सकते हैं। फिर आपको लगता है कि क्रोम ऊपर चला जाए, प्ले स्टोर नीचे चला जाए, तो ये जो बार है इस पर आप टाइप कीजिए, देखिए स्वैप कर सकते हैं यहाँ से, देखिए ऊपर नीचे हो जाता है। फिर आपको लगता है कि आप हमेशा प्ले स्टोर क्रोम को यूज करते हैं स्प्लिट स्क्रीन में, तो आप यहाँ से इसको सेव भी कर सकते हैं। बस बीच वाले बार को टच करना है, सेव कर देना है ऐप ग्रुप के रूप में, और देखिए सेव हो जाता है होम स्क्रीन पे। और दोनों में आप देख सकते हैं आपको 3 डॉट्स देखने को मिलता है इस तरह से, यानी कि आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, स्विच ऐप कर सकते हैं। आपको लगता है ये ऐप का जरूरत नहीं है तो आप स्विच ऐप यहाँ से कर सकते हैं। जो भी ऐप आपको जरूरत है यहाँ कर दीजिए, देखिए यहाँ पर अब यूट्यूब आ जाता है, यहाँ पर अब आपका क्रोम आ जाता है। फिर आपको लगता है कि आपको क्रोम का जरूरत है, यूट्यूब का जरूरत नहीं है, तो ऐसे कर दीजिए, देखिए पूरा का पूरा में क्रोम आ जाएगा। फिर आपको लगता है दूसरा तरीका क्या हो सकता है स्प्लिट स्क्रीन लाने का, तो अगेन आपको ऐसे करना, और देखिए यहाँ पर स्प्लिट स्क्रीन आएगा। स्प्लिट स्क्रीन में ऐसे लाइए, देखिए आप आधा स्प्लिट स्क्रीन आता है, आधा में अगेन आपको क्या लाना है, तो कोई भी अंदर एप्लीकेशन को बोलता है करने के लिए, इसको कर लीजिए, देखिए आ जाता है। फिर से अब देखना है कि जो होम स्क्रीन पे सेव किए थे वो काम करता है कि नहीं करता है, तो बिल्कुल करेगा दोस्तों। आपको होम स्क्रीन पे देखना है कहाँ पे आपने सेव किया था, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेव हुआ था, बस इसको आपको टाइप करना है। देखिए स्प्लिट स्क्रीन में ये खुलेगा दोनों, ऊपर में क्रोम है, नीचे में प्ले स्टोर है। अब स्मार्ट साइड बार के पार सफलता के बाद आपको यहाँ स्क्रीन रिकॉग्निशन भी देखने को मिल जाता है, जो मैंने आपको बताया था। या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर कर सकते हैं, या 2 उंगली से आप इसको टैप करके कर सकते हैं इस तरह से, जिसमें ये समराइज कर देता है आपके कंटेंट को। आप चाहे तो टेक्स्ट उठा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो उसका फोटो उठा सकते हैं, उसको फाइल डॉक में सेव कर सकते हैं, या उसको स्मार्ट लूप जो आया था गोल गोल उसमें शेयर कर सकते हैं। तो स्मार्ट रिकॉग्निशन को यहाँ से ऑन कर देना है। एक्टिवेशन जेस्चर मैंने 2 फिंगर किया था, देखिए 2 फिंगर यहाँ कर सकते हैं। आपके पास 1 फिंगर प्रेस भी है, थंब प्रेस भी है। फिर इसमें बैक जाएंगे तो सपोर्टेड ऐप कौन कौन सा आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी ऐप में आप कर सकते हैं, किसी और ऐप में करेंगे तो काम नहीं करेगा। फिर आप मत बोलिएगा मैंने आपको बताया नहीं था। स्प्लिट व्यू मैंने आपको बता दिया, फ्लोटिंग विंडो मैंने आपको बता दिया, लाइव अलर्ट भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लाइव अलर्ट में जाकर चिपक जाता है इस तरह से, और आपको देखना हो टाइप करके तो आप ओपन भी कर सकते हैं, कार्ड में भी टाइप कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन कौन सा ऐप अलर्ट देगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब ऐप जो है वो अलर्ट देगा, जो इंस्टॉल नहीं वो भी बता देगा इंस्टॉल नहीं, आप इंस्टॉल कर लीजिएगा तो इसका भी आपको अलर्ट देगा, लाइव अलर्ट यहाँ पर। फिर इसमें बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको 1 हैंडेड मोड देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन आप जानते हैं इतना बड़ा, अंगूठा कहाँ ऊपर जाएगा, तो आप इसको बस इनेबल कर दीजिए और इसको फटाक से बस ऐसे कर दीजिए, देखिए 1 हैंड मोड में आ जाता है। अब देखिए अंगूठा आराम से यहाँ चला जाएगा, बैक जाना है आपको बैक जाना है, स्क्रॉल करना है आप स्क्रॉल कर सकते हैं, जो मन है आप वो कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका काम हो गया 1 हैंड मोड में अब जरूरत नहीं है, यानी एक हाथ से आपको अपने मोबाइल को हैंडल नहीं करना है, तो फटाक से कहीं भी स्क्रीन पर टैप कर दीजिए, देखिए फुल स्क्रीन में आ जाता है। इसके नीचे आपको ग्लव्स मोड देखने को मिलता है, जो कि जरूर से इनेबल कर लीजिए, ताकि आप ग्लव्स पहन के भी बहुत आसानी से अपने स्क्रीन को एक्सेस कर सके। क्योंकि नॉर्मली जब आप ग्लव्स पहन लेते हो मोटा होता है तो स्क्रीन बहुत अच्छे से एक्सेस नहीं होता है, तो इसकी मदद से हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन शॉट है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हम लोग आगे देखेंगे। जेस्चर मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्क्रीन ऑफ जेस्चर यानी कि आपका स्क्रीन ऑफ हो तो आप क्या क्या इनेबल कर सकते हैं, जैसे देखिए डबल टैप कर सकते हैं, टर्न ऑफ टर्न ऑन कर लीजिए, यहाँ से इनेबल कर लीजिए। उसके बाद ओ ड्रॉ कीजिए, कैमरा हो जाए, वी ड्रॉ कीजिए, टॉर्च जल जाए तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। म्यूजिक कंट्रोल करना हो, अगर आपको पॉज करना हो तो आप ऐसे कर दीजिए, 2 पैरेलल लाइन तो पॉज हो जाएगा। प्रैक्टिकली अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं आपका स्क्रीन ऐसे लॉक रहता है। अब आप क्या करते हैं तो ओ बनाते हैं, ओ जैसे ही ऐसे बनाएंगे तो कैमरा ओपन हो जाना चाहिए, देखिए इस तरह से, और आप देख सकते हैं कैमरा इनेबल हो जाता है। ठीक इस तरह से बहुत सारा फीचर है जो आप अचीव कर सकते हैं, उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारा का सारा लिस्ट है। अगर आप ऐसे ड्रॉ करते हैं देखिए कैलकुलेटर हो जाता है, एम ड्रॉ करेंगे तो देखिए कॉल भी कर सकता है किसी कॉन्टैक्ट को, और डब्ल्यू ड्रॉ कीजिएगा तो देखिए स्पॉटिफाई आ जाता है, तो आप कॉल कर सकते हैं, किसी ऐप को इनेबल कर सकते हैं, या कोई भी फंक्शनैलिटी है उसको अचीव कर सकते हैं, स्क्रीन भले ही आपका ऑफ क्यों ना हो। 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट आप जानते हैं, ऐसे कीजिए, देखिए 3 फिंगर स्क्रॉल होता है। स्क्रॉल करना हो तो देखिए स्क्रॉलिंग यानी कि लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ से ले सकते हैं इस तरह से, बस आपको डन कर देना और ये आपकी मेमोरी में सेव हो जाता है। इसके बाद स्क्रीन ऑफ आपको अचानक से टॉर्च ऑन करना हो तो एक तरीका तो ये था कि आप यहाँ पे कुछ आइकॉन बना सकते हैं, या वॉल्यूम बार को अगर आप लॉन्ग प्रेस करके तो टॉर्च इनेबल हो जाएगा, यहाँ से इनेबल करके। रेस टू वेक तो मैंने आपको बताया था, यहाँ से भी इनेबल कर सकते हैं। और अगर आपका फोन आ रहा है आप कान के पास लिए तो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाए तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। अब ब्लूटूथ हेडफोन यूज कर रहे हैं या स्पीकर ऑन कर रहे हैं और फोन को जैसे ही अपने कान के पास लाते हैं तो ऑटोमेटिकली रिसीवर में कन्वर्ट हो जाए तो यहाँ से ऑन कर लीजिए। फिर आप कहीं मीटिंग में हैं, आपको अचानक से कॉल आ जाता है तो बस फोन को पलट कर रख दीजिए, फ्लिप टू म्यूट, तो इनकमिंग कॉल जो है ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएगा और आपको कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होगा। फिर फोन को आप ऐसे ऐसे शेक करते हैं और कोई ऐप इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं टॉर्च इनेबल हो सकता है, कैमरा इनेबल हो सकता है। इसमें बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे जेस्चर मोशन के नीचे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप देखने को मिल जाता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन रिकॉग्निशन में भी आप इमेज या फोटो को या टेक्स्ट को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप इसमें फाइल डॉक तक ले जा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर स्मार्ट लूप में ले जा सकते हैं। फिर इसमें अगर बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको असिस्टिव बॉल देखने को मिल जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इनेबल कर लीजिए।
देखिए एक छोटा सा बॉल यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। काम क्या करेगा, तो जैसे ही टैप करेंगे तो देखिए यहाँ पे बैक आ जाता है, स्क्रीनशॉट आ जाता है, रिसेंट्स आ जाता है, लॉक कर सकता है और होम में जा सकता है। देखिए यहाँ पर है जिसमें आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। फिर आपको लगता है टैप नहीं जेस्चर मेन्यू चाहिए, तो देखिए यहाँ जेस्चर में कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, टैप करेंगे तो बैक जाएगा, देखिए टैप करेंगे बैक चला जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल टैप करने पर डिस्टेंस आता है, तो डबल टैप यहाँ पे ऐसे कर दिए, देखिए डिस्टेंस में आ जाता है। तो काफी काम का चीज है। जो भी फंक्शनलिटी आपको अचीव करना है सिंगल टैप पे या डबल टैप पे यहाँ से आप कर सकते हैं। आपको कहीं अंदर जाके खोजने का जरूरत नहीं है। फिर क्विक लॉन्च है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि आप अपने फिंगरप्रिंट सेंसर पे लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो बहुत सारा ऐप आ जाता है। तो देखिए यहीं से आता है ये सारा ऐप है, इसको कस्टमाइज करना सकते हैं, यहाँ एडिट कर सकते हैं, जो कि आप चाहिए उसको रख सकते हैं। जो ऐप नहीं चाहिए उसको यहाँ से निकाल सकते हैं। फंक्शनल भी ऐड कर सकते हैं, ऐप्स भी ऐड कर सकते हैं इस तरह से। इसके बाद क्विक लॉन्च के नीचे आप देख सकते हैं पॉकेट मिस्टेक्स प्रिवेंशन है, जरूर से इनेबल करके रखिए ताकि आपका फोन अगर बैग में हो या फिर आपके पॉकेट में गलती से कुछ ऐसा टच ना हो जाए जो आपको एम्बैरेसमेंट फील कराए, या फिर कोई मैसेज ना चला जाए, कॉल ना चला जाए, या कोई पेमेंट गलती से ना हो जाए। और इसके बाद जो सबसे खतरनाक वाला एआई फीचर आता है वो है स्मार्ट सेंसिंग का, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एयर जेस्चर आपको देखने को मिल जाता है। डबल टैप कर सकते हैं आप स्कैन करने के लिए। वो बताते हैं कैसे काम करता है। पहले एयर जेस्चर में जाते हैं, यहाँ से ऑन कर देना है। एयर कॉल कंट्रोल क्या करता है, तो बस कॉल आ रहा है, हाथ को ऐसे आपको रखे रहना और देखिए ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा। और उसके बाद एयर स्क्रॉल करता है कि आप किसी पेज में हैं, बस ऐसे कीजिए तो स्क्रॉल डाउन होगा, ऐसे कीजिए तो स्क्रॉल अप होगा। आपको टच करने का जरूरत ही नहीं है स्क्रीन को। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं मैं ऐसे कर रहा हूँ तो देखिए ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो रहा है। मैं बिल्कुल भी स्क्रीन को टच नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ऊपर कीजिएगा ऊपर होगा, नीचे कीजिएगा नीचे होगा। बहुत ही बढ़िया फीचर है दोस्तों, जरूर से यूज कीजिएगा, आपको बस मजा ही आ जाएगा। इसके बाद डबल टैप अगर आप पीछे करेंगे अपने बैक पैनल को तो क्या होगा, यहाँ से पहले इनेबल कर दीजिए, अग्री कर दीजिए, तो देखिए आप तुरंत स्कैन करेंगे, तुरंत क्यूआर कोड को वो देखेगा और स्कैन कर देगा। आपको कहीं खोलने की जरूरत नहीं है, बस पीछे से आपको बैक टैप करना है। और डिफॉल्ट टैप क्या है, या तो आप हमेशा पूछ सकते हैं या फिर जो भी आप जीपी यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, भीम यूज करते हैं, तो यहाँ से खुल जाएगा। और स्मार्ट सेंसिंग के नीचे आपको शेड्यूल पावर ऑन ऑफ है, जो जरूर से आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये आपका बैटरी बचाता है। बहुत लोगों को कंप्लेन होता है कि रात में सोते हैं और बैटरी जो है चुसा जाता है, एकदम 10% 15% खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप ऐसे सोचिए कि आप रात में सोते हैं 11 बजे, उठते हैं 7 बजे, और कब कब सोते हैं, तो ऑब्वियसली मंडे टू फ्राइडे आप रख सकते हैं यहाँ पे। वीकेंड को आराम कीजिए आप भी, फोन भी आराम करेगा। तो मंडे टू फ्राइडे 11 बजे ऑटोमेटिकली जो है फोन आपका स्विच ऑफ हो जाएगा जैसे ही आप सोने जाएंगे। और वीकडे में यानी कि सुबह 7 बजे मंडे टू फ्राइडे अचानक से फोन जो है खुद ऑन हो जाएगा अपने आप, आपको ऑन करने की जरूरत ही नहीं है। यानी रात 11 से 7 बजे तक आप सोते हैं, आपका मोबाइल सोता है, और आप तो बिल्कुल एनर्जी लेके उठते हैं, तो आपका मोबाइल भी बिल्कुल जीरो एनर्जी खत्म करता है। यानी 99% है तो 99% पे ही ऑन होगा। ऐसा नहीं है कि 99% तक सुबह में उठेंगे तो आपको 85% हो जाएगा। अब इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो आप देखते हैं आपको पावर बटन। दोस्तों पावर बटन आप प्रेस करते हैं तो आपको क्या आ रहा था, तो जेमिनी आ रहा था। आपको लगता है कि आप जेमिनी ज्यादा यूज नहीं करते, आपको लग रहा था कि पावर ऑफ बटन आ जाए या फिर रीस्टार्ट आ जाए, तो वो कैसे आएगा, तो इस पावर बटन से ही आएगा। पावर बटन में जाएंगे, असिस्टेंट देगा, पावर मेन्यू कर देंगे। अब देखिए पावर बटन अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपको पावर ऑफ ही आएगा, रीस्टार्ट ही आएगा। इसमें अगर बैक जाएंगे तो आप देखेंगे पावर बटन के नीचे आपको टच असिस्ट मिल जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन प्रोटेक्टर अगर आप यूज करते हैं एक्सटर्नल, तो इसको जरूर से इनेबल करके रखिए ताकि आपका स्क्रीन का ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल सही रहे, टच सेंसिटिव बिल्कुल परफेक्टली काम करे। अब वाटरप्रूफ पाउच मोड अगर आप यूज करते हैं, इनफैक्ट आप जाते हैं कहीं वाटर गेम्स में तो वाटरप्रूफ पाउच आप यूज करते हैं, तो इसको जरूर से इनेबल कर लीजिए ताकि उसके अंदर अगर थोड़ा सा ही पानी हो तो टच बिल्कुल अच्छा से काम करे। वरना क्या होता है कि टच अच्छा से नहीं काम करता है, क्या फायदा इतना महंगा फोन का। फिर ग्लव्स मोड तो मैंने इनेबल किया था, आपने देखा था, यहाँ से भी आप ग्लव्स मोड को इनेबल कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको एक ऐसा हिडन टिप्स बताते हैं कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपके इस Realme मोबाइल में था, आपको बिल्कुल पता भी नहीं था। आप देखते हैं यहाँ पर रिसेंट्स में जाते हैं, कोई भी ऐप नहीं खुला हुआ, देखिए नो रिसेंट टास्क। फिर आपको लगता है एक बार चेक कर लेते हैं नोटिफिकेशन में कुछ तो नहीं, देखिए नोटिफिकेशन में भी नहीं है। मगर जैसे ही आप यहाँ कंट्रोल पैनल में जाते हैं तो एक छुपा हुआ चीज है जो आपको नहीं दिख रहा है, मगर आपको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके बैटरी को पीछे से चूस रहा है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप यहाँ 3 डॉट्स में जाते हैं तो देखते हैं एक ऐप एक्टिव है। अब एक एक्टिव सर्विस का मतलब क्या है दोस्तों, फ्रंट में आपने देखा कोई भी रिसेंट में नहीं था, नोटिफिकेशन नहीं था, यानी फ्रंट में कुछ भी नहीं है, मगर बैकग्राउंड में एक ऐप है जो एक्टिव है और वो आपके बैटरी को बैकग्राउंड से चूस रहा है। यानी कि आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कोई ऐप है जो आपकी बैटरी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। फिर आपका कंप्लेन क्या होता है, आपका Realme का मोबाइल जो है वो लंबा नहीं चलता है, बैटरी एक दिन से ज्यादा नहीं चलता है, एक दिन से कम ही चलता है और फोन खराब हो जाता है। तो आपको जब भी ऐसा दिखे कि कोई भी एक्टिव सर्विस है इसमें जाना और फटाक से इसको स्टॉप कर देना है, क्योंकि वो कभी आपने ऑन किया था और मगर वो ऑफ नहीं हुआ। अब बैकग्राउंड में वो आपके बैटरी को जबरदस्ती चूस रहा है और वो भी आपकी जानकारी के बिना, ये बहुत गलत है। फटाक से 3 डॉट्स में जाना है। अब देखिए आप 3 डॉट्स में जाएंगे, वो गायब हो चुका है। अब कंट्रोल सेंटर की कुछ बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स देख लेते हैं दोस्तों, जो हिडन होता है। यहाँ टाइम देख रहे हैं, बस यहाँ पर टैप कर दीजिए और आप देख सकते हैं कि ये क्लॉक ऐप में आप आ जाते हैं। आपको कहीं खोजने का जरूरत नहीं है कि क्लॉक ऐप कहाँ पर है। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं टाइम के नीचे डेट है, बस डेट पे ऐसे टच कर दीजिए और आप देख सकते हैं कि क्लॉक ऐप की जगह कैलेंडर ऐप में आप आ जाते हैं। यानी कि अगेन आपको कैलेंडर ऐप कहाँ है ये खोजने का जरूरत नहीं है। और आपने गौर किया होगा कि बहुत सारा ऐप है जहाँ पर एरो बना हुआ है, देखिए यहाँ पर एरो है, यहाँ पर एरो। इस एरो का एक मकसद है दोस्तों, ये आपको शॉर्टकट में ही बता देता है इन्फॉर्मेशन, आपको बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मोर सेटिंग्स में जाकर आप पूरा का पूरा हॉटस्पॉट देख सकते हैं, मगर यहाँ
यहाँ पर नाम और पासवर्ड तो मिल ही जाता है, यहीं से आप इनेबल भी कर सकते हैं। अब वाईफाई टेथरिंग को सपोर्ट करता है कि नहीं, क्योंकि वाईफाई आपने देखा तो ऑन है, तो बस इसको यहाँ से इनेबल कर देते हैं। देखिए वाईफाई भी ऑन है यहाँ पर, और यहाँ पर पर्सनल हॉटस्पॉट भी ऑन है, यानी वाईफाई टेथरिंग को सपोर्ट करता है। फायदा क्या है, अपने वाईफाई को आप यहाँ एक्सटेंड कर सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स के बिना किसी पासवर्ड के, बिना किसी हैसल के। इसके बाद आप टॉर्च में भी दे सकते हैं कि यहाँ पर आपको एरो मिल जाता है, यानी कि आप यहाँ पर टॉर्च में सीधा ऐसे बढ़ा सकते हैं फुल, या फिर आप 75%, 50%, 25% या 0 भी कर सकते हैं। आपको टॉर्च ऐप में अंदर जाकर कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से इंटेंसिटी को बढ़ा घटा सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि दो यहाँ पर नया आइकॉन आपको देखने को मिल जाता है, जो पहले नहीं हुआ करता था। तो आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, बस यहाँ से आपको एडिट करना है और यहाँ से देखिए माइनस कर देना, तो देखिए सिम चला जाता है। लोकेशन चाहिए तो देखिए यहाँ से आप लोकेशन ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, बस ऐसे आपको सेलेक्ट करके ड्रॉप करना है, देखिए यहाँ आ जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो आपको कस्टमाइज करने की जरूरत होगा तो लॉन्ग टैप करके आप रखेंगे तो देखिए फिर अगेन यहाँ पे बताता है, क्योंकि एरो था, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, पार्शियल स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, फुल सेटिंग में जाना है, देखिए आप इस तरह जा सकते हैं। अब ऑब्वियसली सिस्टम साउंड रिकॉर्ड करना है तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए, माइक्रोफोन को भी करना है तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए, वरना अगर केवल माइक्रोफोन करना है तो यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। तो आपके पास ऑप्शन है दोनों में से कोई भी सेलेक्ट करने का या दोनों को डिसेबल करने का। किस रेजोल्यूशन में करना है, फुल एचडी में करना है तो आप फुल एचडी में यहाँ कर सकते हैं। उसके बाद आपको फ्रेम रेट यहाँ मिल जाता है, प्राइवेसी प्रोटेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते समय अगर कोई नोटिफिकेशन आ जाता है जिसमें बैंक का नोटिस हो या फिर आपका बैंक का बैलेंस बता रहा हो, तो वो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं होगा। आप देखेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग के समय आपको दिखेगा, मगर जब स्क्रीन रिकॉर्ड होगा एक्चुअली में उसको प्ले करेंगे तब वो सब नहीं दिखेगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग को आप लाइव अलर्ट में देखना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। उसके बाद फ्रंट कैमरा भी आप ऑन करना चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। इसके बाद स्क्रीन पर जो आप टच कर रहे हैं वो भी कैप्चर करना चाहते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन मिल जाता है, लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रॉलिंग स्क्रीन ले सकते हैं, पार्शियल स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों ये जेस्चर है, आप चाहते हैं बटन यूज करना तो कहाँ से करेंगे, तो आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है, सिस्टम अपडेट में जाना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेविगेशन में आपको यहाँ पर जेस्चर मिल जाता है। बटन चाहते हैं तो बस यहाँ पर टैप कर दिए, देखिए बटन आ जाता है। सर्कल टू सर्च वैसे ही काम करेगा, डिजिटल असिस्टेंट वैसे ही काम करेगा। और जेस्चर में भी आप चाहते हैं कि ये वाला बार ना रहे तो देखिए यहाँ से आप हाइड भी कर सकते हैं जेस्चर बार को, इस तरह से बस ओके कर दीजिए, देखिए गायब हो जाएगा। मगर अगेन मैंने आपसे कहा कि सर्कल टू सर्च इसमें डिसेबल हो जाएगा। अब इसमें अगर आप बैक जाते हैं तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है रिपेयर मोड का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जाना है, क्योंकि जब आप फोन को देते हैं सर्विस सेंटर में रिपेयर के लिए, इनकेस कुछ होता है तो आपका डेटा होता है, इसमें सेंसिटिव डेटा होता है, फोटो है, वीडियो है, बहुत सारा डेटा है, डॉक्यूमेंट है। आप नहीं चाहते हैं कि आपके जो सर्विस सेंटर वाले भैया हैं वो ये सब देखें, तो आप रिपेयर मोड में चले जाइए। तो डेटा रहेगा फोन में मगर वो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि फोन बिल्कुल नया हो जाएगा, भले ही डेटा अंदर क्यों ना हो, तो वो चाह कर भी नहीं देख पाएंगे और आपको कहीं रखने का भी जरूरत नहीं है। इनकेस आप बाहर हैं, आप कहाँ घर में जाइएगा बैकअप के लिए, बाहर से ही आप सर्विस सेंटर सीधा जा सकते हैं, बस आपको रिपेयर मोड में घुस जाना है। और एक बार आपका काम हो जाता है तो रिपेयर मोड से बस बाहर निकल जाना है। और देखिए सारा का सारा डेटा आपको मोबाइल में ही होगा, तो कोई इसको देख भी नहीं सकता, यानी कोई परिंदा पढ़ नहीं मार सकेगा। तो अगली बार जब भी आपको सर्विस सेंटर जाना हो तो डरिएगा मत कि डेटा बैकअप कहाँ लेंगे, लन फन देवाना। फिर कॉल में आपको एक हमेशा डर रहता है कि कॉल रिकॉर्डिंग में गूगल वाली आंटी कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। इसमें तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि इसमें गूगल का डायलर ही नहीं है, इसमें अपना रियलमी का नेटिव डायलर है। पहला चीज तो आप देख सकते हैं आप फ्री में कॉल कर सकते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। बस आपको अग्री एंड कंटिन्यू कर लेना है और ब्लूटूथ को ऑन कर देना है, क्विक कनेक्ट को ऑन कर देना है। मान लीजिए आप बेसमेंट 2 में है, बेसमेंट 3 में है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, वाईफाई नहीं आ रहा है, मोबाइल डेटा नहीं आ रहा है, तो आप कैसे अपने दोस्त को कॉन्टैक्ट करेंगे? उसको ही बोलिएगा जब बेसमेंट 2, 3 में जाए तो फ्री कॉल ऑन कर दे। तो फ्री में आप बात कर सकते हैं एक दूसरे के मोबाइल से, दोनों कनेक्ट हो जाएंगे आपस में, वॉकी टॉकी की तरह काम करेगा। यानी कोई भी ऐसा जगह जहां पर नेटवर्क नहीं है, वाईफाई नहीं है, वहां पर आप यूज कर सकते हैं इस फ्री कॉल के मजे को। उसके बाद आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे कॉल रिकॉर्डिंग का आपको ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाता है। पहले कॉल आइडेंटिफिकेशन का ऑप्शन है, जरूर से इनेबल कर लीजिए। ट्रू कॉलर का जरूरत नहीं, क्योंकि कॉल आईडी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आप कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ से इनेबल कर सकते हैं इस तरह से। कौन सा रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो मैक्सिमम रिकॉर्डिंग पर नो लिमिट लगा दीजिए, और कॉल रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप कॉल रिकॉर्डिंग देख सकते हैं अगर कॉल रिकॉर्डिंग हुआ होगा तो। फिर इसमें बैक जाएंगे तो एक कमाल का चीज आपको स्पीड डायल देखने को मिल जाता है, यानी कोई भी नंबर डायल कीजिए और सीधा कॉल कीजिए, आपको नंबर याद रखने की जरूरत ही नहीं है। 2 डायल कीजिए, कॉल कीजिए, MTG को कॉल हो जाएगा। 3 कीजिए, बीवी को हो जाएगा। 4 कीजिए, गर्लफ्रेंड, नहीं दोनों नहीं दोस्तों, दोनों में से कोई एक, वरना आप जिम्मेदार हैं अपने काम के लिए। अब नंबर तो याद नहीं रहता दोस्तों, 10-10 डिजिट का नंबर होता है, कितना याद रहेगा। बस यहाँ पर देखिए आपको जरूरत ही नहीं है, बस टच कीजिए, कॉल कीजिए। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बैटरी का परसेंटेज नहीं दिखा रहा है, उसको अगर आपको देखना हो तो क्या करेंगे, आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर नोटिफिकेशन क्विक सेटिंग्स में जाना है, स्टेटस बार में जाना है, और यहाँ पर आप देखते हैं बैटरी परसेंटेज यहाँ पर दिखा सकते हैं इस तरह से 44%। फिर ये बैटरी बार आपको बड़ा अजीब लगता है बहुत आउटडेटेड है, उसको चेंज करना हो तो बैटरी स्टाइल में जाके आप यहाँ पे लूप कर सकते हैं, जो आजकल बिल्कुल ट्रेंडी में। फिर आपको लगता है कि यहाँ पर जो क्लॉक है वो बड़ा बकवास दिख रहा है, लाइव सेकंड्स दिखाता तो मजा आ जाता, तो इसमें जाके आप लाइव सेकंड्स भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से देखिए 25 सेकंड 26 सेकंड यहाँ पर दिखा रहा है और आपका क्लॉक बिल्कुल लाइव हो जाता है। और ऑब्वियसली आपके दोस्त आश्चर्यचकित करेंगे कि ऐसा टिप्स एंड ट्रिक्स आप कैसे जान लेते हैं। तो जरूर से उनको बताइएगा दोस्तों कि आप हमारे मैजिकल टेक गुरु को फॉलो करते हैं और वहाँ ये सब चीजों को जानते हैं। और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा अपने उन तमाम रियलमी दोस्तों के साथ। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ही लीजिए, दोस्तों से भी करवा लीजिए प्लीज, क्योंकि ये मोटिवेशन है हमारे लिए। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेटा का स्पीड नहीं दिखा रहा है, तो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड इनेबल कर दीजिए। देखिए अब
दिखाना शुरू कर देगा। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको लाइव अलर्ट देखने को मिल जाता है। क्विक सेटिंग मैंने आपको बता ही दिया था। और यहाँ पर मोर सेटिंग्स में आप जाएंगे तो नोटिफिकेशन हिस्ट्री है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनेबल करना, क्योंकि बहुत सारा नोटिफिकेशन आता है दोस्तों, आप उसको उड़ा देते हैं। फिर आपको लगता है अगर ये काम का नोटिफिकेशन था तो कहाँ दिखेगा, तो यहाँ सारा का सारा दिख जाएगा। वहां से तो नोटिफिकेशन उड़ जाता है मगर यहाँ से नहीं उड़ता है, यहाँ रहता है। और इसका एक प्रैक्टिकल फायदा है दोस्तों, व्हाट्सएप पे आपका एक दोस्त मैसेज करता है भाई 1000 रुपए देना, फिर डिलीट कर देता है। और आप व्हाट्सएप में देखते हैं कि भाई ने मैसेज डिलीट कर दिया है। आप आ जाते हैं टेंशन में कि क्या मैसेज उसने किया था जो डिलीट कर दिया। टेंशन में नहीं आना है दोस्तों, आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्हाट्सएप में तो मैसेज डिलीटेड दिखा रहा है मगर यहाँ पर दिखा देगा कि भाई 1000 रुपए देना। आप मन ही मन खुश हो जाएंगे, अच्छा वो उसने डिलीट कर दिया, वरना आप ही डिलीट कर देते। तो जोक्स अपार्ट दोस्तों, आपके दोस्त को पता भी नहीं चलेगा कि उसने डिलीट कर दिया है मगर मैसेज आपने पढ़ लिया है। तो अगली बार वो आपसे मांगे तो उसको बता दीजिएगा कि आपने पिछली बार भी पढ़ लिया था, इस बार भी डिलीट कर दो। और सेटिंग्स में एक और कमाल का फीचर है दोस्तों, अगर आप वाईफाई में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाईफाई असिस्टेंट देखने को मिल जाता है। डुअल चैनल नेटवर्क एक्सेलेरेशन है जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए ताकि वाईफाई और मोबाइल डेटा दोनों सेम टाइम पर है, ताकि फास्टर स्पीड आपको मिले, किसी भी तरह का लैग ना हो, किसी भी तरह का डिस्कनेक्शन ना हो। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।